हेलो डियर स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत आने वाले लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट के बारे में बताऊंगा। और इस लेसन का अर्थ बताने से पहले मैं आप लोगों को इस लेसन का समरी बताना चाहता हूं, इसका संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन के जो राइटर हैं वे संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, जो सन 1950 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए थे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उस समय भारत और पाकिस्तान नाम के दो राज्य बने थे। तो उस समय जो है पाकिस्तान से जितने लोग जो है भारत के लिए चले थे, उनके पास उस समय खाने के लिए और ज़रूरत की वस्तुएं जो बहुत कम थीं, जो कुछ ही दिन बाद जो है रास्ते में ख़त्म हो गई और भूख और प्यास के कारण जो रास्ते में वे मरते गए। बाकी जो लोग पहुँचे इंडिया, वे बहुत गरीब हो गए थे, निर्धन हो गए थे। तो जब लेखक 1950 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था, तो उस समय भारत जो है शरणार्थियों की समस्याओं का सामना कर रहा था। स्टूडेंट्स, जब लेखक दिल्ली से बरेली की यात्रा रेलगाड़ी से जा रहा था, तो वह एक स्टेशन पर उतरा और जैसे ही वह स्टेशन पर उतरा, शरारती बच्चे जो उसको घेर लिए। बच्चे जो है टोकरियाँ बेच रहे थे और पंखे बेच रहे थे। लेखक उन शरारतियों से बहुत सी वस्तुएं खरीदा और अब उसे किसी भी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कुछ दूरी पर उसने देखा कि एक छोटी सी 9 वर्ष की लड़की जो है उसके सामने खड़ी थी। वह भी अपनी टोकरी जो लेखक को बेचना चाहती थी। चूँकि लेखक को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए लेखक ने उस लड़की को दया के रूप में, उदारता के रूप में कुछ पैसे जो है दे दिए। लेकिन उस लड़की ने लेखक के उस पैसे को वापस कर दी और इस बात से लेखक इतना प्रभावित हुआ कि वह जो भारत से प्रेम करने लगा। तो स्टूडेंट्स, आइए इस लेसन को हम शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ दिया है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को, फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए। अर्थात लेखक जो है नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था मतलब लेखक जा रहा था। एज फार एज बरेली, कहाँ जा रहा था? बरेली जा रहा था। बाई ट्रेन, कैसे? रेलगाड़ी के द्वारा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं रेलगाड़ी के द्वारा बरेली जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद मुझे रानीखेत बाई कार से जाना था, कार के द्वारा जाना था। अब रानीखेत का वर्णन किया है कि रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुराने अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी थी जो लोकेटेड, स्थित थी, ऑन ए 6000 फुट रिज, 6000 फुट की ऊंचाई पर, अपोजिट, सामने, ए 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने, 120 मील स्ट्रेच, 120 मील विस्तार में, 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी थी। ठीक। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड, और ये रुकती थी। एट ऑल द वे स्टेशन, मार्ग में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर। ठीक। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह वे मार्ग में पड़ने वाले ऑल स्टेशन, सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक स्टेशन पर, आई स्वंग, मैं झांक लेता था, देख लेता था। ओपन द डोर, दरवाजे को खोलकर, ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे की। ठीक। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने डिब्बे की खिड़की को खोलकर स्वंग, झांक लेता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहल लेता था। अगला पैराग्राफ है, द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड, प्लेटफार्म पैक था, भरा हुआ था, विथ पीपल, लोगों से। प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था। अब लोगों में कौन कौन है? सिख है, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स और हाकर्स। तो कह सकते हैं
कि प्लेटफार्म जो है सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, मर्चेंट व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वालों से भरा हुआ था, पैक था। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग हर कोई, हर व्यक्ति जो है वाज बेयरफुट, नंगे पाँव था, एंड ड्रेस्ड और पहने हुए था इन लूज वाइट गारमेंट, ढीला ढाला सफ़ेद कपड़ा। ठीक। आई वुड आस्क, मैंने पूछा, एट लीस्ट कम से कम 3 पीपल, 3 लोगों से। तब बिफोर आई कुड फाइंड, तब मुझे यह पता चला कि वन, एक व्यक्ति ऐसा है हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल लेता है। ठीक। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक। जब मुझे पता चला कि 3 व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो अंग्रेजी बोल सकता है, तो हमने जो बात किया किस पे, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, हमने वर्ल्ड अफेयर, विश्व समस्या, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य प्रकरण पर बात किया। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, उन दिनों विकसित समाचार पत्रों पर। ठीक। द डे प्रोड्यूस, उन दिनों विकसित समाचार पत्रों पर। ठीक। हमने जो है विश्व समस्या और प्रत्येक मुख्य प्रकरण पर टॉक किया, बात किया। इन दिस वे, इस प्रकार, इस प्रकार आई वाज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावना को जानने का, महसूस करने का। ठीक। आई वाज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, इस प्रकार मैं राष्ट्र की भावना को, नब्ज को टटोलने का, समझने का ट्राइंग कर रहा था, चेष्टा कर रहा था, प्रयास कर रहा था। कैसे, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। ठीक। तो ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज, सरकारी दृष्टिकोण और दस्तावेजों के माध्यम से, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट, लोगों के ओपिनियन, विचारों को, ठीक, लोगों के विचारों को चेक करके राष्ट्र की भावना को जानने का प्रयास कर रहा था। ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज यहीं तक रहेगा और अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।